ठीक है ना। हमने कल रीड कर लिया था किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन में हमने रीड किया था क्या कि इसके अंदर क्या हो रहा है, दो चीजें होंगी, एक तो डाइजेशन होगा, एक क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर। डाइजेशन में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या रीड किया था, डाइजेशन में हमने रीड कर लिया था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर लंबी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। क्लियर। इसके अंदर जो सिक्रीशन होता है वो लीवर और पैनक्रियाज का दो ग्लैंड्स हैं, उनका सिक्रीशन होगा। लीवर जो होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की जो लीवर है इसमें जो सिक्रीट होगा वो क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है। इट्स क्लियर। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर। सेकेंड ग्लैंड हमने पढ़ ली थी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज लार्ज कलर, एक क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो स्टमक के नीचे की तरफ होती है, स्टमक के पास में। और ये पैनक्रियाज जो है कौन से जूस को, कार्बो की किसको, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू अ सिंपलर फॉर्म। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, इन तीनों पे फंक्शन करता है, इनको सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज करता है। फिर हमने रीड किया था कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ये शुगर्स में जैसे ग्लूकोज में चेंज करता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करता है, नेक्स्ट प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। अमीनो एसिड स्मॉलर यूनिट है किसको प्रिपेयर करने की, प्रोटीन को प्रिपेयर करने की। अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, बीच में कार्बन होता है, इसीलिए इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ प्लांट नाइट्रोजन बनाने के लिए यानी प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन को गेन करते हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप किस क्या होता है, NH2, उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड है प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म। तो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में चेन बनाकर किस क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में हमने रीड किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दो फंक्शन करती है, डाइजेशन भी करती है और एब्जॉर्प्शन भी करती है, डाइजेशन भी करती है और एब्जॉर्प्शन भी करती है। तो ये कंप्लीट हुआ। स्टार्टिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, डाइजेशन। जो एंड है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इस डाइजेस्टिव जूसेस को या डाइजेस्टिव फूड को और उसके अंदर से जैसे ही पास होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये क्या स्ट्रक्चर होता है, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई। क्लियर। जो सिंपल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई। इसको सिंगुलर फॉर्म में बोले तो विलस बोलते हैं। ये जो विलाई है ये हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने का। ये विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। किसके सरफेस एरिया को, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसके अंदर जब विलाई जो है इसके अंदर थिन लाइनिंग होती है जहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही जो फूड है डाइजेस्टिव फूड हो गया, जिसका डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, तो ये डाइजेस्टिव फूड यहाँ से कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। स्मॉल थिन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, वहां जाकर ये डाइजेस्टिव फूड का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड द ब्लड वेसल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जहां पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आया दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज, और वहां जाकर ये क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने की जरूरत होती है, मान लीजिए किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर ये अमीनो एसिड जाकर वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ एसिमिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो हमारा जो ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड का डाइजेशन होकर देखिए क्या बना था, ग्लूकोज बना था। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक डाउन होने के साथ में इसका जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है।
Clear? The food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine. ये जो बचा हुआ undigested और unabsorbed food होता है कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है? ये ट्रांसफर हो जाता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. क्लियर? नेक्स्ट है ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, कहाँ पर ट्रांसफर हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर हुआ. लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में वाइडर होती है यानी चौड़ी होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में शॉर्टर होती है यानी छोटी होती है. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी? 7.5 मीटर के आसपास थी. लार्ज इंटेस्टाइन हमारी किसके आसपास है? 1.5 मीटर के आसपास है. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. अब ये जो फंक्शन है, जो भी हमारे पास में एब्जॉर्ब वाटर आ रहा है, जो भी हमारा फूड है उसमें मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से रिलेटेड जो भी एब्जॉर्प्शन होना था वो कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सॉल्ट्स हैं और कुछ वाटर जो है वो उसको क्या कर लिया जाता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से उसको एब्जॉर्ब कर लिया. अब जो बचा हुआ जो भी फूड रह गया है, द रिमेनिंग वेस्ट रह गया है अपन कह सकते हैं, पासेस इनटू द रेक्टम, उसको रेक्टम में सेंड कर दिया जाता है. और आफ्टर रेक्टम में जाने के बाद में देयर आर सेमी सॉलिड पीसेस. पीसेस क्या हो गया? स्टूल हो गया. ठीक है, द फीसेस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस. और ये जो भी फीकल मटेरियल होता है उसको कहाँ से रिमूव कर दिया जाता है? एनस से. फ्रॉम द टाइम टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग. दिस इज कॉल्ड इजेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन. जो भी रिमेनिंग वेस्ट अब हमारी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल में है उसको एनस के थ्रू बाहर पास आउट किया जाता है. इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं. इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? इजेशन. तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. एक स्मॉल स्टमक से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर है हमारी, कल हमने उसको कवर नहीं किया था. द वर्किंग ऑफ द स्टमक was discovered by a strange accident. हमारा स्टमक कैसे वर्क करता है ये एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के थ्रू हमें डिस्कवर हुआ था. इन 1822 में एक एलेक्स एंड मार्टिन थे जिनको बहुत बुरी तरीके से क्या लग गई थी? शॉटगन लग गई थी. ठीक है, वो जो शॉटगन की जो बुलेट थी उसने क्या किया? बहुत सीरियस डैमेज किया चेस्ट वॉल के अंदर और स्टमक के अंदर क्या कर दिया? एक बहुत बड़ा हॉल कर दिया. आप देख रहे होंगे डायग्राम में, इस तरीके से क्या हो गया था? हॉल हो गया था. एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे विलियम ब्यूमॉन्ट, उन्होंने क्या किया था? उस पेशेंट को सेव तो कर लिया था, उसकी लाइफ तो बचा ली, लेकिन कुड नॉट क्लोज द हॉल प्रॉपरली. लेकिन उसका जो स्टमक में जो हॉल हुआ था ना वो क्या नहीं हो पाया? वो प्रॉपर तरीके से उस हॉल को बंद नहीं कर पाए थे. तो द हॉल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज. उसको सिर्फ बैंडेज लगाकर क्या कर दिया? छोड़ दिया गया. ठीक है, लेकिन उसके अभी भी स्टमक में वो क्या गया था? हॉल था. तो ये जो साइंटिस्ट ये जो डॉक्टर थे टुक ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. यहाँ से उनको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली कि बाहर से इनसाइड में स्टमक के उस हॉल के थ्रू क्या कर सके? देख सके. ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन. उन्होंने बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस किए. ह्यूमन ने फाउंड दैट स्टमक वाज चर्निंग फूड. उन्होंने देखा कि स्टमक क्या कर रहा है? फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में चर्निंग करने का काम कर रहा है और उसकी वॉल से एक फूड फ्रूट सिक्रीट हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है? फूड क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है. He also observed that the end of the stomach open into a intestine. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्टमक का जो एंड है वो कहाँ पर ओपन होता है? इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है. और वो तभी ओपन होता है जब स्टमक के अंदर क्या कंप्लीट हो जाता है? डाइजेशन. जब स्टमक में कंप्लीट होता है उसके बाद में वो चीज कहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास में टॉपिक आ रहा है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. अभी हमने ह्यूमंस में डाइजेशन रीड किया है. ह्यूमन का जो डाइजेशन है उसके अंदर हमने कितने प्रोसेस रीड किए? 5 प्रोसेस रीड किए. कौन कौन से हैं वो 5 प्रोसेस? सबसे पहला प्रोसेस था इंजेशन. इंजेशन में क्या किया कि द टेकिंग इन ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी. हमने क्या किया? फूड को इनटेक किया अपनी बॉडी के इनसाइड में. किसकी हेल्प से इनटेक किया? हमने अपनी बॉडी में इनटेक किया फूड माउथ के थ्रू. माउथ, हम माउथ के थ्रू क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं.
डाइजेशन में हमने सेकंड देखा, डाइजेशन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड वेरियस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इनडाइजेस्टेड फूड इनटू अ सिंपलर एंड सॉल्युबल। उसके बाद हमने सारे फूड का जो भी हमने ईट किया उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। माउथ में डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं हुआ। स्टमक में हुआ डाइजेशन किसका, प्रोटीन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हुआ किसका, तीनों चीजों का, कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी और प्रोटीन का भी। मेनली फैट का होता है, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन रह जाता है उसका भी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इसका क्लियर, तो ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। थर्ड हमारे पास प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या हुआ, पूरा डाइजेशन हो गया हमारे फूड का। अब जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसको ब्लड के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, उसको ब्लड के थ्रू भेजा जाता है, जो भी ऑर्गन में उसकी नीड होती है वहां पर उसको भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, इट इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचेगा, वहां पर जिसका रिपेयरिंग रिक्वायर होगी वहां रिपेयर करेगा, जहां पर रिप्रोडक्शन में हेल्प करनी होगी वहां वहां हेल्प करेगा, या ग्रोथ में हेल्प करनी होगी वहां पर वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट लास्ट इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो क्या कर लिया जाता है, एनएस के थ्रू बाहर थ्रू आउट कर लिया जाता है, जो भी स्टूल मटेरियल है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है या सॉलिड वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, इसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है, ठीक है, व्हाट वी कॉल इजेशन। तो 5 मेथड वापस नेम पढ़ते हैं। फर्स्ट इंजेशन, second is digestion, third is absorption, fourth assimilation, fifth egestion. Clear? Our next point is digestion is grass eating animal. Grass eating animals में कैसे digestion होता है वो देखते हैं। देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल फॉर एग्जांपल काउ, बुफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल जो भी हैं, आपने इनको देखा होगा ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, च्यूई करते रहते हैं। अगर इनके आगे ग्रास रखी है तब भी और नहीं है तब भी, तो लगातार ये क्या करते हैं, अपने माउथ को कंटिन्यूअसली च्यूइंग करते हुए कुछ ना कुछ च्यूई जरूर करते हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो ईट भी नहीं कर रहे होते तभी वो उनका माउथ जो है कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ च्यूई कर रहा होता है। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, जब इनको ग्रास या कोई फूड आइटम ये ईट कर रहे होते हैं तो ये फटाफट से उस फूड आइटम को ईट करके बिना च्यूई किए डायरेक्ट ही क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। कहाँ पर, स्टमक के अंदर। अब इनके स्टमक को क्या बोलते हैं, र्यूमन। क्या बोलते हैं, र्यूमन। तो इन्होंने क्या किया, फूड को ना च्यूई किया ना डाइजेस्ट किया, कुछ नहीं किया, इन्होंने ग्रास कट की और उसको डायरेक्ट स्वेलो किया। कहाँ पर, र्यूमन में। जो काउ के जो स्टमक है उसमें एक पार्ट है र्यूमन, ठीक है। कौन सा पार्ट है, र्यूमन। जो काउ का जो स्टमक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउ के स्टमक को हम क्या बोलते हैं, काउ का स्टमक कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, काउ का स्टमक डिवाइड होता है कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट पार्ट का जो नेम होता है वो क्या होता है, र्यूमन। फर्स्ट पार्ट का जो नेम है वो क्या है, र्यूमन। क्लियर, फर्स्ट पार्ट का नेम क्या है, र्यूमन। अब फर्स्ट पार्ट का जो भी काव ने ईट किया, जो भी काव ने ईट किया है वो क्या होगा, ईट किया हुआ फूड डायरेक्ट वो स्वेलो करके कौन से पार्ट में, र्यूमन वाले पार्ट में लेके जाती है, ठीक है। जैसे ही र्यूमन वाले पार्ट में लेके जाएगी वहां कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे जो उसको पार्शली क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। पार्शली डाइजेस्ट करने का मतलब क्या, पूरा फूड ना तो डाइजेस्ट होता है ना पहले जैसे ग्रास रहती है, तो आधा आधा पचा हुआ फूड कह सकते हैं। तो उस तरीके का फूड होता है, उस फूड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कर्ड। तो ह्यूमन में जब फूड चला जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड। क्या वर्ड क्या यूज करते हैं, कर्ड। इसीलिए ऐसे एनिमल्स को या काउ को हम क्या बोलते हैं, कर्ड च्यूइंग एनिमल। क्या बोला जाता है, कर्ड च्यूइंग एनिमल। क्लियर। ये जो कर्ड च्यूइंग एनिमल होते हैं ये क्या करते हैं, ग्रास ईट करी, ग्रास ईट करने के बाद में ये अपना जितना भी फूड है उसको कहाँ भेजा, इन्होंने र्यूमन में भेजा, ठीक है। र्यूमन में क्या हुआ, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकले। डाइजेस्टिव जूस निकलने के बाद में ये जो जूस है उसको क्या करता है, पार्शली क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। जैसे ही ये पार्शल
जैसे ही पार्शली डाइजेस्ट होता है, जैसे ही पार्शली डाइजेस्ट होता है ये, तो जैसे ही पार्शली डाइजेस्ट होगा ये फूड क्या होगा आगे जाके, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, कट चूइंग एनिमल बोलते हैं। ये जो कट चूइंग एनिमल है ये क्या होंगे, रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैइकम। ये जो रूमिनेंट्स हैं ये इनका जो लार्ज स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, कैइकम। ये क्या करता है, आपने देखा होगा जो भी प्लांट है वो क्या करते हैं, ये सेलुलोज होगा फूड के अंदर। ह्यूमंस जो होते हैं सेलुलोज ईट नहीं कर सकते है ना, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एनिमल सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके उस पार्ट के अंदर सेक्लाइक जो स्ट्रक्चर है काइकम जो है उसके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये क्या करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। लेकिन ह्यूमंस में ये जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए ह्यूमन क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्लियर। अभी हमने पढ़ लिया ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। और फिर हमने ये रीड किया कि ग्रास ईटिंग एनिमल है उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है। कुछ एनिमल्स हैं जो जिनके ना माउथ होता है, ना हाथ होते हैं, ना पैर होता है, ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनके अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ रहा है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल का मतलब क्या होता है, ये हमें नेक्ड आई से इजीली दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की क्या होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट सिंगल सेल होता है, इनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई होती है। सिंगल सेल से बनी हुई होने का मतलब इनके जो इतने भी फंक्शन है, जैसे हमारी बॉडी जो जो फंक्शन करती है, हम खाना खाने के लिए हाथ पैर जो भी हमारे अलग अलग जो भी फंक्शन है, ये अमीबा में क्या क्वालिटी है, ये सिंगल सेल की होगी और ये सारे फंक्शंस अपनी एक सिंगल सेल से ही करेगी। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के ऊपर ये जो आप आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो अमीबा आउटर स्ट्रक्चर किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये राउंडेड फॉर्म में होगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये ब्राउन कलर का जो स्पॉट देख रहे हैं ये क्या है, डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और छोटे छोटे ये बबल्स देख रहे हैं, ये स्मॉल बबल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। ये जो बबल्स हैं इन्हें क्या बोला हमने, वैक्यूल बोला है। ठीक है, मैनी बबल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये वैक्यूल है इन इट्स साइटोप्लाज्म। देखिए सेल मेम्ब्रेन ये आउटर स्ट्रक्चर हुआ, डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड फिल हुआ रहता है, ये इसके अंदर जो भी फ्लूइड फिल है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हमने क्या बोला, इसमें वैक्यूल बोला। ठीक है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करती है, अपनी पोजीशंस को चेंज करती है। देखिए हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो किसके कारण है, बोन्स के कारण है। हमारी बॉडी का जो भी हम क्या स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, फिंगर्स की स्ट्रक्चर है, सब किसके कारण है, बोन के कारण। अब इसमें तो इस तरीके की कोई बोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिंगल सेल का बना हुआ है, तो इसकी कोई भी शेप और साइज नहीं होती है। तो अमीबा को जोकर बोलते हैं, इसकी कोई शेप और साइज कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अमीबा का कुछ भी शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा फूड इनटेक करने के लिए इसका सबसे पहले फूड क्या है, तो अमीबा का फूड क्या है, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वाटर के अंदर, वो इसका क्या होता है, खाना होता है, तो ये उसी को ईट करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जैसे इस अमीबा को सेंस होता है कि आसपास में कोई फूड मटेरियल है, इट पुशेस आउट pseudopodia around the food particles and engulf it। ये क्या करता है, धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उनको बढ़ाना शुरू करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म को इधर की तरफ थोड़ा फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, थोड़ा फोर्स यहाँ पर। सूडोपोडियो का मतलब होता है फॉल्स फूड, यानी फ्रूट हैंड है नहीं, लेकिन ये साइटोप्लाज्म को फोर्स करके उस तरीके की स्ट्रक्चर बना ले, उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया की हेल्प से
क्या करता है, फूड को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। ये देखिए यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, ये साइटोप्लाज्म पे फोर्स करके इस तरीके से इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, तो इसे क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। और धीरे धीरे इसको इंक्रीज करके इस पूरे फूड पार्टिकल के चारों तरफ ये अपनी कवरिंग कर लेता है और इसको क्या कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो अमीबा क्या फीड करता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को फीड करता है। जैसे ये फूड को सेंस करता है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, वो धीरे धीरे पुश करके सूडोपोडिया को उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ कवर करता है, फिर इसको अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेता है। क्लियर? द फूड बिकम ट्रैप इनटू अ फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड पार्टिकल आया है इसको ट्रैप करते हैं किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर इसको ट्रैप कर लेते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू अ फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जो उसने फूड लिया है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। अब धीरे धीरे जो भी डाइजेस्ट वैक्यूल के अंदर जो सिंपलर सब्सटेंस बन गए हैं वो इस फूड को क्या करना स्टार्ट करता है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो एब्जॉर्ब चीजें हैं ये अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए और खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब इसमें भी फूड जो है पूरा नरिशमेंट थोड़ी दे रहा है, उसमें भी कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट वैक्यूल के थ्रू वापस बॉडी से बाहर पास आउट किया जाता है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animal. जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का क्या है कि फूड को क्या करना है, इनटेक करना है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद में उससे क्या लेनी है, एनर्जी लेनी है। ये सभी एनिमल्स में सेम प्रोसेस होता है। In later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine of the various part of the बॉडी। अब आप आगे देखेंगे कि कैसे ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइन से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये अमीबा का डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। एक पॉइंट अपने डायरिया, डायरिया क्या होता है, बॉडी के अंदर वाटर का या कुछ मिनरल्स का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, यहाँ एक डायरिया हेडिंग दी हुई है आपके। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ रीजंस की वजह से आपका स्टूल जो है बहुत ज्यादा वाटरी फ्रीक्वेंटली होता है। दिस कंडीशन इज अ डायरिया। ऐसी जो कंडीशन होती है कि आपका स्टूल बहुत वाटरी पास होता है, इसको क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। व्हाट वी कॉल डायरिया। क्लियर? इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन। ये किस लिए कॉज होता है, मे बी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या जो फूड ईट किया है उसके कारण फूड पॉइजनिंग हो गई है, और इनडाइजेशन, हमने जो फूड ईट किया है उसका कुछ भी डाइजेशन नहीं हुआ। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। ये बहुत कॉमन डिजीज है इंडिया के अंदर, मेनली ये चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होती है। अंडर सेवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। कुछ कंडीशंस ज्यादा बिगड़ भी जाती हैं तो मे बी फैटल हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ अ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये कंडीशन, सेवियर कंडीशन में ये बेहोशी और ये सब क्यों होगा, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा वाटर और कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं बॉडी में एक्सेसिव लॉस हो जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को नेग्लेक्टेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जब वाटर की कमी हो जाएगी या कुछ सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी तो हमें कोई ना कोई और दूसरी डिजीज भी हो सकती है ना। इवन बिफोर अ डॉक्टर कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt। अगर किसी को डायरिया है और उसको क्या करना पड़ता है, हमें क्या देना चाहिए, हमें बॉइल्ड वाटर उसको कूल करके उसके अंदर कुछ सॉल्ट और कुछ शुगर को डिसॉल्व कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, लेसन नंबर